नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। परसेंटेज, ये शब्द सुनते ही क्या याद आता है? स्कूल, मैथ्स का पेपर, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ नंबर ना हो, बल्कि एक तरह की सुपर पावर हो? एक ऐसी पावर जो बेहतर शॉपिंग करने में, खबरों को समझने में और यहाँ तक कि अपने फाइनेंस को संभालने में मदद करे। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि ये कितना आसान है। तो चलिए सीधे एक सवाल पर आते हैं। सोचिए, खाने के तेल का दाम अचानक 25% बढ़ गया। अब जेब पर असर ना पड़े, इसके लिए तेल का इस्तेमाल यानी उसकी खपत कितनी कम करनी होगी? अब ज्यादातर लोग तुरंत क्या सोचेंगे? यही ना कि 25% कम कर दो। पर मजे की बात यह है कि ये जवाब गलत है। क्यों? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। और यहीं से पता चलता है कि परसेंटेज कभी-कभी कैसे घुमा सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि परसेंटेज आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि पैसों के मामले में ये कैसे काम करता है, आंकड़ों की दुनिया में भी झांकेंगे और हाँ, एग्जाम के नंबरों की बात भी करेंगे और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें जो हमेशा काम आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, नींव को पक्का करते हैं। आखिर ये परसेंटेज है क्या चीज? देखो, प्रतिशत शब्द में ही इसका मतलब छिपा है। प्रति मतलब हर और शत मतलब 100। तो सीधी सी बात है, हर 100 में से कितना। ये किसी भी चीज को 100 के स्केल पर नापने का एक तरीका है। मान लो 500 लोगों की भीड़ है या 20 आम है। परसेंटेज हमें ये बताएगा कि अगर टोटल 100 होते तो उसमें से कितना हिस्सा होता। अब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे 3/5 यानी 3/5। इसे परसेंटेज में कैसे बदलें? कुछ नहीं करना, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/5 गुणा 100 हुआ 60%। मतलब 5 में से 3 हिस्से का मतलब वही है जो 100 में से 60 हिस्सों का है। सिंपल। चलो अब इस मैथ्स को वहां लेकर चलते हैं जहां ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, यानी हमारे पैसों और हमारी जेब पर। तो अब आते हैं हमारे उस पहले वाले सवाल पर, तेल वाला। याद है, कीमत 25% बढ़ी थी, तो सही जवाब है खपत 20% कम करनी होगी। अब सवाल है, ऐसा क्यों? देखो, खेल सारा बेस का है, यानी हम तुलना किससे कर रहे हैं। जब कीमत बढ़ गई तो हमारा बेस, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही बदल गया। और ये उल्टा रिश्ता हमेशा काम करता है। जैसे अगर चीनी 10% सस्ती हो जाए तो उसी बजट में खपत थोड़ी ज्यादा, यानी 1.9% बढ़ानी पड़ेगी। तो बस एक बात गांठ बांध लीजिए, जैसे ही बेस बदला, परसेंटेज का खेल भी बदल गया। चलो इस बेस वाली बात को एक और मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मीता की सैलरी सीता से 25% ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सीता की सैलरी मीता से 25% कम है? हाँ, सोचिए तो जरा। नहीं, जवाब है नहीं। यहाँ भी वही बेस का चक्कर है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लेते हैं सीता की सैलरी है 100 रुपए, तो मीता की कितनी हुई? 125 रुपए। ठीक है, अब सवाल ये है कि सीता की सैलरी मीता से कितनी कम है। देखा, अब हम तुलना मीता की सैलरी से कर रहे हैं, यानी हमारा बेस अब 100 नहीं 125 है। तो कमी निकालने के लिए हम अंतर यानी 25 रुपए को नए बेस यानी 125 रुपए से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। जवाब आया 20%। देखा, सब कॉन्टेक्स्ट का खेल है। परसेंटेज से ये भी पता चलता है कि वक्त के साथ चीजें कितनी बदल जाती हैं। जैसे ये ओवन, 1997 में इसकी कीमत थी 2,500 रुपए और सिर्फ 3 साल बाद 2000 में ये हो गया 4800 का। तो कितना बढ़ा? हम पता करने के लिए जो कीमत में अंतर है यानी 2300 रुपए, उसे पुरानी कीमत यानी 2500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब है 92% की जबरदस्त बढ़ोतरी। वाह! अच्छा, पैसों की बात तो हो गई, पर परसेंटेज सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं करता, ये हमें लोगों के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। तो चलिए अब डेटा और सर्वे की दुनिया में चलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। एक सर्वे हुआ, पता चला 65% लोग टीवी देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं और 25% लोग दोनों काम करते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो इनमें से कुछ नहीं करते? यहाँ ट्रिक बस इतनी है कि जो 25% लोग दोनों काम करते हैं, हम उन्हें 2 बार ना गिन लें।
तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टीवी वालों 65 और अखबार वालों 40 को जोड़ो, हुआ 105। अब इसमें से वो 25% घटा दो जो दोनों में कॉमन है, तो हमें मिला 80%। ये वो लोग हैं जो कम से कम एक चीज तो करते ही हैं। तो कुल 100% में से 80% घटा दो, बचे 20%। ये वो लोग हैं जो न टीवी देखते हैं न अखबार पढ़ते हैं। और ये लॉजिक हर जगह फिट बैठता है। एक और सर्वे देखो, 40% लोगों को डायबिटीज है, 25% को मिर्गी और 10% को दोनों हैं। तो कितने लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं? सेम फॉर्मूला, 40 + 25 - 10, ये हुआ 55%। मतलब 55% लोगों को कोई ना कोई तकलीफ है, तो 100 में से 55 गए, बचे 45%। ये हैं वो लोग जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। और अब उस टॉपिक पर आते हैं जिससे हम सब गुजरे हैं, स्कूल, कॉलेज और एग्जाम के मार्क्स। एक स्टूडेंट की कहानी है। पास होने के लिए चाहिए थे 33%, उसको मिले 125 मार्क्स और वो बेचारा 40 नंबर से फेल हो गया। तो सवाल ये है कि वो पेपर आखिर टोटल कितने मार्क्स का था? चलो इससे भी सुलझाते हैं। देखो, अगर वो 40 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हुए? 125 + 40 यानी 165। और हमें ये भी पता है कि पासिंग मार्क्स 33% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 33% बराबर है 165 मार्क्स के। तो अगर 33% 165 है तो पूरा 100% कितना होगा? 500। जी हाँ, उस पेपर के टोटल मार्क्स थे 500। कमाल की बात है ना। बस एक छोटे से टुकड़े यानी 33% की जानकारी से हमने पूरी तस्वीर यानी 100% का पता लगा लिया। यही तो है परसेंटेज की असली पावर। तो हमने अलग अलग सिचुएशन में परसेंटेज को एक्शन में देखा। अब उन जरूरी बातों को एक जगह इकट्ठा करते हैं जो इसे सच में एक सुपर पावर बना देती हैं। तो 3 जरूरी बातें। नंबर 1, हमेशा सही बेस पहचानो। तुलना किससे हो रही है? मीता सीता वाला केस याद है ना? बस वही। नंबर 2, वो उल्टा रिश्ता याद रखो, जैसे कीमत और खपत का होता है। और नंबर 3, जब भी 2 ग्रुप्स की बात हो तो वो फॉर्मूला मत भूलना, ग्रुप 1 + ग्रुप 2 - दोनों। ये 3 बातें परसेंटेज की आधी से ज्यादा मुश्किलों को आसान कर देंगी। तो अगली बार जब कहीं 50% ऑफ का बोर्ड दिखे या न्यूज में कोई सर्वे आए या महीने का बजट बन रहा हो, तो बस एक पल रुकिएगा। अब ये सिर्फ नंबर नहीं रहेंगे, इनके पीछे की कहानी भी समझ आएगी। तो सवाल यही है कि अब जब परसेंटेज की भाषा समझ आ गई है, तो ये अपने आसपास की दुनिया को कैसे बदलती है? सोचिएगा जरूर।